सुंदरवन नाम का एक जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर बड़े प्रेम से रहते थे। उस जंगल का राजा एक बहुत बड़ा शेर था। उसके दरबार में एक बाघ, एक चतुर सियार और एक गिद्ध था, जो उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वह शेर जहां भी जाता, सभी उसके साथ साथ चलते और शेर जो भी शिकार करता, पहले शेर खाता और जो बच जाता उसे सभी लोग मिलकर खाते। इस तरह उन सभी के दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे। एक दिन बब्बर शेर भोजन करने के बाद आराम से सोया हुआ था और बाकी लोग उसकी पहरेदारी कर रहे थे। तभी कहीं से एक ऊंट आया और इनके सामने से गुजर गया। बब्बर शेर ने ऐसा प्राणी पहली बार देखा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने मंत्री कालिया सियार से पूछा, अरे वो कालिया, ये कौन सा प्राणी था रे, जो मुझे देखे बिना ही चल दिया? ना नमस्कार, ना दुआ सलाम, बस यही। शेर की बात सुनकर कालिया सियार बोला, महाराज तू हंसता बहुत है। ना ना नहीं महाराज, मैं तो ये कह रहा था कि ये ऊंट है और ये जंगल में नहीं, इंसानों के साथ गांव में रहता है, इसलिए इसको जंगल के तौर तरीकों के बारे में पता नहीं है। महाराज उसे माफ कर दीजिए, अभी वो नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा है। अच्छा, तो तू एक काम कर, बग्या बाघ को अपने साथ लेकर ऊंट के पास जा और उसे सम्मान के साथ मेरे पास ला। जी महाराज, मैं यूं गया और उसे लेकर यूं आया। ये कहकर वो कालिया सियार बग्या बाघ को अपने साथ लेकर ऊंट को बुलाने के लिए चल लिया। उसके बाद वो दोनों ऊंट के पास गए। वहां पहुंचकर कालिया सियार बोला, अरे ऊंट भाई कैसे हो? तुम तो बड़े मोटे ताजे लग रहे हो। क्यों, मुझे मोटा ताजा नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आप बड़े मजबूत और आकर्षक हो। आपको हमारे महाराज बब्बर शेर ने याद किया है, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। क्यों, वो मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? ऊंट भाई, मैं तो ये कह रहा था कि ये इस जंगल का कानून है। जो भी नया प्राणी इस जंगल में आता है उसे महाराज से मिलना जरूरी होता है। समझे कि नहीं? अच्छा, तो फिर चलो। उसके बाद कालिया सियार ऊंट को लेकर बब्बर शेर के पास चल देता है। और वहां पहुंचकर बोला, महाराज, मैं ऊंट भाई को लेकर आ गया हूँ। ये तो दिख रहा है मुझे भी। तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे और कहां से आए हो? ऊंट ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम चिरकुट है और मैं पास के गांव में ही रहता हूं। मैं अपने दल से भटक गया हूं और उनको ढूंढते ढूंढते इस जंगल में पहुंच गया हूं। अच्छा, तो ठीक है, आज से तुम मेरे दरबार में रहो और निश्चिंत होकर रहो। जैसी महाराज की आज्ञा। इसके बाद ऊंट भी शेर के दरबार में शामिल हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है। उसी जंगल में भोला नाम का हाथी भी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी और बब्बर शेर की आपस में बड़ी दुश्मनी थी। एक दिन बब्बर शेर और भोला हाथी की आपस में झड़प हो गई।
और इस झड़प में बब्बर शेर बुरी तरह से घायल हो गया। उसके पूरे दरबार में शोक की लहर दौड़ गई। अब बब्बर शेर इस हालत में नहीं था कि शिकार कर सके, जिसकी वजह से उसके आलसी चमचे बाघ, सियार और गिद्ध को भोजन नहीं मिल पा रहा था। उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। कुछ दिनों बाद बब्बर शेर ने उन तीनों को यानी कि गिद्ध, बाघ और सियार को खाना ढूंढने भेजा। वो तीनों अलग अलग दिशा में जाकर भोजन की तलाश करने लगे। किंतु उन आलसियों को कहीं भी भोजन नहीं मिला और शाम को जब उनकी आपस में मुलाकात हुई तो उन तीनों ने आपस में विचार विमर्श किया। बाघ भाई, क्या हुआ? तुम तो खाली हाथ दिख रहे हो। क्या कोई शिकार नहीं मिला? नहीं भाई, मुझे तो नहीं मिला। क्या तुमको मिला? नहीं नहीं, कहीं नहीं मिला। न जाने कहाँ मर गए सब। गिद्ध भाई, तुम कहो, तुम्हें दिखाई दिया कहीं? नहीं भैया, मुझे भी कहीं कोई नहीं दिखाई दिया। लगता है सब अज्ञातवास में चले गए हैं। मैं क्या सोच रहा था कि यारो, जब मोटा ताजा ऊँट हमारे सामने है तो हम खामखा इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? बोलो बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। तुम कहना क्या चाहते हो? खुलकर बोलो। हाँ कालिया भाई, मैं भी कुछ समझा नहीं। कालिया, कालिया सियार नाम है मेरा। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। कालिया भाई, कुछ बताओगे भी या यूं ही डायलॉग मारते रहोगे? तो मैं ये कह रहा था कि यदि हम सब चाहें तो चिरकुट ऊँट को अपना भोजन बना सकते हैं। बोलो, क्या कहते हो? वो भला कैसे? हाँ हाँ कालिया भाई, ये कैसे संभव है? कालिया, कालिया सियार नाम है मेरा। मैं वो भला हूँ। ठीक है, वो छोड़ो। पहले तुम ये बताओ कि हम भला ऊंट का शिकार कैसे कर सकते हैं? फिर कालिया सियार ने उन दोनों को अपनी योजना बताई, जिसे सुनकर दोनों ने कहा, वाकई तुम्हारी होशियारी का जवाब नहीं। इसके बाद वो तीनों बब्बर शेर के पास गए। उनको देखते ही बब्बर शेर बोला, अरे ये क्या, तुम तीनों खाली हाथ? महाराज, हमने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन कहीं कोई शिकार दिखा ही नहीं। क्यों बाघ भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बाघ और गिद्ध ने भी कालिया सियार का समर्थन किया। अच्छा, फिर क्या होगा? भूख के मारे पेट में चूहे ताता थैया कर रहे हैं। महाराज, मैं ये कह रहा था कि यदि आपको बहुत भूख लगी हो तो आप मुझे मार कर खा सकते हैं। मैं अपने प्राणों की बलि देने को तैयार हूँ। अरे नहीं, तू मुझे बहुत प्रिय है। महाराज, यदि आप चाहें तो मुझे मारकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। नहीं, तू मेरी ही बिरादरी का है, इसलिए मैं तेरा भोजन नहीं कर सकता। ये सब देखकर चिरकुट ऊंट ने सोचा, जब सभी मंत्रीगण आगे बढ़कर महाराज से निवेदन कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी स्वामी भक्ति दिखानी चाहिए। ये सोचकर वो भी शेर के सामने खड़ा हो गया और बोला, महाराज, आपने सभी को मना कर दिया है, लेकिन मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मुझे मारकर आप अपना पेट भर लें। चिरकुट ऊंट के ऐसा बोलते ही बब्बर शेर के साथ साथ सभी की भूख और बढ़ गई। सबके मुंह से पानी आने लगा। शेर ने कहा, ठीक है चिरकुट, जैसे तुम्हारी इच्छा। शेर के ऐसा कहते ही कालिया सियार बोल पड़ा, अटैक! फिर क्या था, बब्बर शेर ने ऊंट के ऊपर झपट्टा मारा और उसका काम तमाम कर दिया।
उसके बाद सभी ने मिलकर उसका जमकर मांस खाया। कहानी से सीख, धूर्तों के साथ जब भी रहें पूरी तरह से चौकन्ना रहें और उनकी मीठी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए।